इस विशाल जनसभा में हमारे साथ यहाँ पधारे देश की आन बान शान और अपनी पहचान के लिए प्रसिद्ध कन्हैया कुमार जी, मंच पर उपस्थित शाहनवाज भाई, अमीन पठान साहब, गिरिराज गर्ग जी, फहीम कुरैशी जी, मुकेश वाल्मीकि जी, दीपक गंडोरिया जी, इकबाल भाई आरसीए, हमारे पूर्व पार्षद इकराम भाई, सकउल्ला चाचा, हमारे यहाँ के पार्षद अयूब भाई और हमारे पीसीसी के सचिव अयूब साहब, तमाम पार्षदगण, हमारी यहाँ की पूर्व पार्षद भाई है ना नूरजा भाई और मंच पर विराजमान तमाम कांग्रेस के और किशनपोल के लीडरान, हमारे बीच में पप्पू कुरैशी जी भी आए हैं, जिन्होंने कल आर तिवारी जी को समर्थन देकर बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। हम उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं। किशनपोल 15 साल के वनवास के बाद जब हम 2018 में विधायक बने तो ये वेंटिलेटर पे था। किशनपोल की एक सड़कें टूटी हुई थी, सीवरेज की प्रॉब्लम थी, न शिक्षा थी, अगर स्कूल थे तो टीचर्स नहीं थे, जहां टीचर्स थे वहां बच्चे नहीं थे। और इसी तरीके से अस्पतालों की बात करें तो डॉक्टर्स नहीं, किसी अस्पताल की ओपीडी 10, 15, हद से 20। इस चीज को देखकर बड़ा दिल उदास होता था। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि मैंने जब भी कोई चीज उनसे मांगी किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए तो उन्होंने एक भी दफा मुझे कोई मना नहीं किया। और हम आज जो ये किशनपुर क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, जो वार्ड 67 है, इसके बराबर में वार्ड 68 है और 63 है। इन 3 वार्डों में किशनपुर के कम से कम 200 करोड़ रुपए का काम यहाँ हो रहा है, जिसमें एक सैटेलाइट हॉस्पिटल है, एक लड़कियों के लिए कॉलेज है, यहाँ दरबार स्कूल राजस्थान का पहला स्कूल दरबार स्कूल था, जिसके अंदर यहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने शिक्षा ग्रहण करी। जब हम राज में आए 18 दिसंबर 2018, उसके बाद 26 जनवरी को मुझे इत्तेफाकन वहां झंडा लहराने के लिए जाना पड़ा। तो उस स्कूल की हालत ये थी कि वो 4 फीट मिट्टी में दबा हुआ था और बच्चे सर नीचा करके गेट में से उसमें स्कूल में पढ़ने जाते थे और सिर्फ 47 या 48 बच्चों की उपस्थिति थी। हमने बीड़ा उठाया। दरबार स्कूल जयपुर की आन बान शान, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े यहाँ के कई लोग निकले हुए जो ऊंचे पदों पे पहुंचे, आरएस आईएएस बने। उस स्कूल की दशा देखकर मन ये करता था कि इसमें बहुत बढ़िया स्कूल हम बनाएं। और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 15 करोड़ से जयपुर का पहला स्कूल है जिसमें 32 कमरे 20 बाई 20 के लाइब्रेरी है। उसके अंदर साइंस के लिए स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए लैब है, वहां पे वी फैसिलिटी है, इंटरनेट फैसिलिटी है, स्मार्ट क्लासेस हैं। आप ताज्जुब करोगे, आज उस स्कूल में तकरीबन 45 शिक्षक और 750 बच्चे पढ़ रहे हैं। 750 बच्चे, आप अंदाजा लगाइए। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल इस क्षेत्र में जो गुजरे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का कोलैप्स हो गया, यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन आपका आशीर्वाद और सरकार की नीतियां जिसमें हम ये सब चीज कराने में कामयाब हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ने जो चिरंजीवी योजना बनाई, चिरंजीवी योजना एकमात्र ऐसी योजना है जिसके अंदर हर घर के अफराद को फ्री इलाज मिल रहा है। चाहे ट्रांसप्लांट की बात करें, चाहे स्टंट लगवाने की, हार्ट की बात करें, चाहे और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज की बात करें, उसके चर्चे हैं शहर में, उसके चर्चे हैं पूरे राजस्थान में। इसी तरीके से हर बच्चे को हम अंग्रेजी माध्यम का संकल्प लिया है कि हम सारे स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम करेंगे। और 10 स्कीमें ऐसी जिसमें आपको बताना चाहूंगा मंचासीन हमारे तमाम नेताओं को कि हमने जितनी स्कीमें थी, जितनी स्कीमें सरकार की
50 स्कीमें थी, उसमें 95% से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए। चाहे ये जितने भी लोग बैठे, ये जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये काम जब ही चलते रहेंगे जब ये सरकार होगी, हम आपके बन के काम करते रहेंगे। आने वाला समय बड़ा कठिन है। अब ये इलेक्शन का दौर दौरा है, इस इलेक्शन के दौर दौरे में मुख्तलिफ बातें आएंगी, बहुत सारी बातें फैलाएंगे, और यहाँ वहां इधर उधर। मैं कहना चाहता हूं, मैं कल एक सभा में था तो मैंने उस सभा में कहा कि राजस्थान में और जयपुर में अगर कोई भी बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का आए और हमसे मुकाबला करे, लेकिन हमारी शर्त है कि इन 6 चीजों को छोड़ के हमारे से मुकाबला करे। मंदिर मस्जिद की बात ना करे, हिंदू मुसलमान की बात ना करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करे, फिर आगे हमसे लड़े। हम देखना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं वो कितने लोगों का काम कर सकते हैं। हमने इस किशनपुर विधानसभा क्षेत्र को सींचा है 5 साल में। ये वही दौर था, 2 साल कोरोना में निकले, और कोरोना के समय भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी मैदान में नहीं था, एक भी कार्यकर्ता मैदान में नहीं था। यही सरकार के नुमाइंदे थे, यही हमारे पार्षद थे, यही कांग्रेस के साथी थे। और 21 दिन तक मैं अकेला अपने घर में अकेला रहा, लोगों के साथ रहा। एक घर में 58,000 पैकेट खाने के भेजे हमने। और चाहे कब्रिस्तान की बात हो, चाहे शमशान की बात हो, और चाहे मुर्दाघर की बात हो, और चाहे वेंटिलेटर पे रहे लोगों की बात हो, चाहे क्वारंटीन सेंटर की बात हो, हम सब जगह गए। मैं सब जगह गया। हद तो जब हो गई जब एक बच्ची के वालिद खत्म हो गए, वो आगरा की रहने वाली थी, उसको दाह संस्कार के लिए कोई नहीं मिला, उसको दाह संस्कार के लिए कोई नहीं मिला, तो मैं उसको खुद शमशान ले जाकर दाह संस्कार किया। मैंने खुद ने, मैं कोरोना पॉजिटिव, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव। हम देखिए, हमारे अंदर शिद्दत है आपकी खिदमत करने की। हम चाहते हैं हर गरीब, हर मजलूम, हर उस आदमी का काम करे जिसको सरकार की और हमारी जरूरत है। हम ये काम करना चाहते हैं। अब लोग आएंगे, मुख्तलिफ बातें करेंगे। 7-8 दिन का इलेक्शन है, आप लोगों को बहकना नहीं है, आपको भटकना नहीं है। और मेरा निवेदन कि इलेक्शन संवैधानिक तरीके से लड़ें। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। हमको लोकतंत्र की लड़ाई जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, उसके तहत लड़नी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आज करना चाहता हूं कि शांति से इलेक्शन लड़े, प्यार मोहब्बत सौहार्द का इलेक्शन लड़े। हम ये शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है, इसमें हर मोहल्ले में, हर गली में, हर चौराहे पे आपको मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगी। हम वो शख्स हैं कि जिसमें हमने 15 करोड़ रुपए से मंदिरों का जीर्णोद्धार करा, हमने 2 करोड़ से शमशान का जीर्णोद्धार करा, हमने 2 करोड़ से कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार करा, हमने 2 करोड़ से जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार करा, बगैर भेदभाव करा। और आज हमें चैलेंज करना चाहते हैं, 15 साल तक मंदिर मस्जिद की बात करके ये वोट लेते रहे, एक मंदिर को नहीं सुधारा इन्होंने। मंदिर सुधारे हमने, मस्जिद सुधारी हमने, शमशान सुधारा हमने। और हद तो हद है कि स्कूल सुधारे हमने। स्कूलों में आज ऐसा फर्नीचर जो मॉडर्न, यहाँ के जो जहाँ फीस लगती है 1-1 लाख रुपए साल की बच्चों की, जिनके पास फर्नीचर आलीशान नहीं है, हमारे स्कूलों में आलीशान फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर आपको देखने को मिलेगा, कंप्यूटर एजुकेशन मिलेगी। इससे ज्यादा और क्या करें, ये आपको देखने की जरूरत है। और करेंगे, जो भी आपकी जरूरत होगी उसको करेंगे पूरा। लेकिन एक निवेदन है कि आपको शहर में इनकी जो कूटनीति है, इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो ये समझ है कि हम भेदभाव करके, हमारे बीच में इख्तिलाफात करके, हमारे बीच में झगड़े तनाजे करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि वो मेरा आखिरी दिन होगा जिस दिन यहाँ पे बदमनी फैलेगी, जिस दिन यहाँ पर लोगों के आपस में ये झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे, मेरे को पाएंगे वहां पे। मैं बीच में मिलूंगा उनके, हर आदमी की रक्षा करूंगा, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, किसी भी मजहब का साथी हो। मैं आपसे वादा करता हूं, ये सैटेलाइट हॉस्पिटल 40 करोड़ से बन रहा है आपके यहाँ, 250 बेडेड हॉस्पिटल, रामगंज अच्छा खाना, छोटा अस्पताल, डिस्पेंसरी, कई सारे CSC, कई सारे PSC, ये सब आपके लिए दिए, ये सब आपके लिए बनाए। मैं बहुत ज्यादा नहीं करके, क्योंकि आधा घंटा रह गया है और मुख्यमंत्री जी की अभी रवानगी वहां उदयपुर से नहीं हुई है। साथियों, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने मेरे से वादा करा है कि मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में जैसे ही समय मिलेगा हमारे बीच में आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने जनप्रतिनिधि के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे भाई, हमारे महबूब नेता कन्हैया कुमार जी को भेजा है, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों की छुट्टी छुड़ा देते हैं, बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद कर देते हैं कि वही कन्हैया कुमार है। आज इनको
जरूरत है, आज इनको सुनने की जरूरत है। और एक बात और कहना चाहता हूं आखिर में, कोई आदमी ये समझे कि बगैर जंग की लड़ाई जीत ली जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बगैर लड़ाई की कोई चीज जीती नहीं जा सकती। और ये लड़ाई मतदान की लड़ाई है। 100% मतदान करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कन्हैया कुमार जी को, हमारे बीच में आज एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। कन्हैया कुमार जी, आपके कदम हमारे लिए बहुत शुभ है। भारतीय जनता पार्टी के 7 लोग, जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूमते थे, आज हमारे बीच में, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनको माला पहनाकर कांग्रेस ज्वाइन कराएं। लेकिन हमने उस वक्त में एक चीज कही कि आमिन भाई ने जो विकास का काम किशनपुर में किया है पिछले 25-30 साल में किसी ने नहीं किया। हमने उस वक्त में बात कही। आमिन भाई आगे हमारे बीच में, जोरदार ताली बजा भाई। हमने नाराजगी थी हमारी किसी मुद्दों पे, कुछ मुद्दों पे, वो मुद्दे भी आप लोगों के थे, लेकिन हमने ये भी साथ साथ में कहा लोगों से कि जो आमिन भाई ने विकास के काम किशनपुर में किए हैं वो पिछले 25 से 30 साल में किसी एमएलए ने नहीं किए। ये हमने बराबर कहा है आदमी से। हाँ, कुछ व्यक्तिगत परस्पर कार्यकर्ता लेवल पे आपस में मन मुटाव नाराजगी थी, हुई थी, कुछ देर हो गई, वो कुछ नहीं होंगी, लेकिन वो नाराजगी हमारी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हम आज इन सांप्रदायिक ताकतों को अपनी नाराजगी की वजह से मजबूत करें। इतनी बड़ी हमारी नाराजगी नहीं हो सकती। और आमिन भाई भी इस चीज से आश्वस्त है कि जो कुछ मेरे से छोटी मोटी गलतियां, नजरअंदाजी ऐसी रही, किसी के मान सम्मान में कमी रही, वो इंशाल्लाह आपकी बात नहीं रहेगी। आमिन भाई ने कहा और हम इस बात का वादा कर रहे हैं आप लोगों से। और जो हमारी व्यक्तिगत जो पार्टी लेवल पे जो चल रहे थे जिन मुद्दों पे बात, मैं आपको बता दूं, उन सभी मुद्दों पे सीएम साहब ने कल आके हमारे मरहमों पे, घावों पे मरहम लगाया और ये आश्वासन दिया कि अगर नीचे स्तर पर आगे से अगर आप लोगों को कोई पीड़ा झेलनी पड़ेगी तो आपको किसी बीच की कड़ी की जरूरत नहीं है। आप जनता की आवाज लेके सीधे सीएमओ में आना, आपकी आवाज का सीधा निवारण किया जाएगा, आपके मुद्दों का सीधा निवारण किया जाएगा। तो ये कांग्रेस की जो विचारधारा, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी ने कल हमारे बीच में बैठ के दर्शाई, उससे लगा कि वाकई कांग्रेस की विचारधारा आज भी मजबूती से खड़ी है। जब हमें कहा गया कि जमीनी स्तर पर अगर विकास में कहीं कमी आए, जमीनी स्तर पर अगर किसी को प्रताड़ित किया जाए, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो या कोई कांग्रेस का लीडर हो, तो आप सीधे सीएम हाउस में आकर मुझसे टाइम लो और वो पीड़ा मेरे सामने रखो, उस पीड़ा का रास्ता निवारण में करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विचार है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि किसी के भी मन में इन 5 साल में छोटी सी भी अगर मन में ये आया हो कि आमिन भाई के किसी आदमी से मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो ठेस हमें ये सांप्रदायिक ताकतों को मजबूती देने से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। इसके हम खुद गुनाहगार भी बन सकते हैं। हमारे यहाँ चुनाव है और आप लोगों ने देखा है कि इस किशनपुर विधानसभा में विगत 15 सालों में भी आपने विकास कार्य देखे हैं और इस 5 साल में विकास कार्य देखे हैं। और जो अमीन भाई ने किशनपुर की तस्वीर बदली है वो किसी ने नहीं बदली है, और उन्होंने किसी बिना भेदभाव के, बिना धर्म के जो विकास कार्य किए हैं वो एक मिसाल है। मैं आपको बता दूं, जो किशनपुर क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मेरे ही पड़ोसी हैं। मैं उनकी फितरत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं जिस वार्ड से पार्षद हूं उसी वार्ड से वो पार्षद थे 1999 से लेकर 2004 तक। उस आदमी ने हमेशा भेदभाव रख के काम किया है, कभी उसने पॉपुलरिटी नहीं रखी है। अमीन भाई है जिन्होंने बिना भेदभाव के किसी हिंदू मुस्लिम से काम किया है। मैं आपको उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में थोड़ा परिचय करा दूं। उस व्यक्ति ने, मैं जिस समाज से हूं वो भी उसी समाज से है, उस व्यक्ति ने हमारे समाज को तोड़ा है, हमारे समाज को विभाजित किया है। जिस आदमी ने हमारे समाज को विभाजित किया है वो किशनपुर विधानसभा को कैसे कर सकता है? आप लोग बताएं कि आप लोगों को उस तत्व को हराना है जिन्होंने समाज को विभाजित कर दिया, वो हमारी विधानसभा में क्या करेंगे? जो आदमी काम करने में केवल हिंदू मुस्लिम देखता है और कोई काम नहीं करता, वो आदमी आप क्या विश्वास करोगे कि वो आदमी अपनी ईमानदारी से काम करेगा? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अमीन भाई ने कोई भी कार्य, चाहे मंदिर का हो, मस्जिद का हो, किसी हॉस्पिटल का हो, बिना पॉपुलरिटी के काम किया है, बिना धार्मिक उसके काम किया है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किशनपुर के जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं
उनसे मेरे वार्ड वाले ही परेशान हैं, वो लोग ही उनसे नाराज हैं, तो आप लोग तो क्या जानो। क्योंकि उस आदमी ने 20 साल, जो 20 साल पहले पार्षद था, उसने 20 सालों में लोगों से ये नहीं पूछा कि आपके हाल क्या है। कोरोना जैसी महामारी में वो आदमी घर से नहीं निकला, घर से एक अमीर काजी था जो अपना घर छोड़ के अपने बंगले में अकेले था और हम लोगों से मीटिंग करता था, बेटा क्या करना है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कोरोना के अंदर कोरोना की वैक्सीन आप सबको मालूम है, हमने घर घर जाके हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के लोगों ने एक एक लोगों के पास जाके वैक्सीन लगाई है। इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना के अंदर मेरे वार्ड में किसी आदमी को मैंने भूखा नहीं रहने दिया। एक भी आदमी को किसी ने बोला अरविंद जी ये लाइन में नहीं लगेगा, ये आपके घर पे भी नहीं आएगा, तो मैं रात को 9:30 बजे जाता, उस आदमी को फोन करता कि भाई साहब मैं आपके घर के 4 मकान पर खड़ा हूं, आप चला लेके आ जाना। वो किस लिए? वो केवल अमीर काजी के लिए, जिन्होंने मुझे सिखाया बेटा कभी किसी फोटो मत खींचना। भाइयों मैंने कभी किसी को देख के फोटो नहीं खिंचवाई, और ये बीजेपी वाले एक दे दे और 10 फोटो खिंचवा दे और खास फेसबुक पे डाल दे, व्हाट्सएप पे डाल दे। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप लोग सावधान रहे, आपका वो 25 तारीख को अमीर काजी में जाना चाहिए। भाइयों अगर आप विकास चाहते हो तो अमीर काजी में वोट देना, नहीं तो ये जो स्कूल वगैरह बन रहे हैं ये लोग आ जाएंगे, बंद कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ ये बंद कर देंगे जो काम देना। आपको विकास कार्य कराना है तो आपको अमीर भाई को लाना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। किशनपोल विधानसभा के इस चुनावी सभा के अंदर यहाँ पर आए हुए कांग्रेस के सभी वरिष्ठजन, यहाँ के पार्षदगण, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपको पता है कि मैं पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम करता था और भाजपा के अंदर मैंने पार्षद से लगा के बोर्ड चेयरमैन और भारत सरकार के अंदर भी मैंने ऐसे बोर्ड चेयरमैन के रूप में काम किया। लेकिन आपको लगता होगा कि क्या वजह है कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 साल पहले वो तो भारतीय जनता पार्टी थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत के जमाने की भारतीय जनता पार्टी होती थी, जिसके अंदर सबके विकास की बात होती थी, सबके विश्वास की बात होती थी। लेकिन अभी जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जो भारत सरकार है, इसके प्रधानमंत्री हो, इसके गृह मंत्री हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये हर दिन झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर सबका विश्वास था तो 11% राजस्थान में अकलियतों की तादाद है। क्या कोई एक विधायक बनाने के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि उसको एक टिकट देते? इन्होंने हमेशा से अकलियतों के साथ, दलितों के साथ, युवाओं के साथ हमेशा धोखाधड़ी की है। ये सिर्फ कुछ गुजरात के लोगों को प्रमोट करना जानते हैं, ये सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, राजस्थान जानता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, अकलियतों के अलावा मैं दूसरे समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, खासतौर से दलितों से ये बात कहना चाहता हूं कि दलितों के लिए, अकलियतों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये जितनी भी बातें करते हैं दिन भर झूठ बोलते हैं। जितने वादे किए थे, 15 लाख रुपए की बात हुई थी तो हम सोचते थे, लोग हमसे पूछते थे 15 लाख रुपए कब आएंगे, हम जवाब नहीं दे पाते थे, मुंह छुपाना पड़ता था हमसे। लेकिन एक तरफ ये अशोक गहलोत है, जितने वादे किए उतने पूरे किए। और सबसे बड़ी बात है, जब पेंडेमिक, जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के अंदर आपको याद है कि भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश के अंदर उसको फॉलो किया, भीलवाड़ा मॉडल को। रामनगर के अंदर भी जो पेंडेमिक फैला, कोरोना फैला, उसको भी जिस तरीके से हैंडल किया, ऐसा पूरे देश में किसी सरकार ने, यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी इतने बेहतरीन तरीके से कोरोना को हैंडल नहीं किया जितना अशोक गहलोत जी की राजस्थान की सरकार ने किया था। तो मैं आप सबसे एक कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये नफरतें फैलाने की बात करेंगे, लोगों को लड़ाने की बात करेंगे, लोगों को तोड़ने की बात करेंगे। लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। इनको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा मैटर कर देंगे, उससे नफरतें फैल जाएगी और हम लोग वापस से सरकार बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है। ये सोचते हैं कि ये अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं, हमको काम की बात ही नहीं करेंगे, हम तो ऐसे मामले उठा देंगे, ऐसी चीजें लेके आएंगे जिससे नफरतें फैल जाएगी, तोड़ने का काम करेंगे, बिखराव का काम करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं
कि ये जो राजस्थान की सुंदरता है, ये जो राजस्थान की खूबसूरती है, ये जब आजादी हुई और आजादी के बाद जब पार्टीशन हुआ, तब भी इस राजस्थान के अंदर कोई ने नफरतें नहीं फैलाई थी। उस नफरतों को रोकने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया था। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी बातों में नहीं आना है। रतन जी, रतन यादव जी, आप उधर जाओ, उधर जाओ, उधर। रजन आइए, आ जाओ भैया। भास्कर जी, वेरी गुड, आ जाओ योगेश भैया। ये योगेश जी, सुमित यादव जी, उधर चलो। आप आइए, आप आइए इधर, साथ में इधर आइए भैया। योगेश जी इधर आइए, आप इधर आइए। आप आइए अमित भाई, शाहनवाज भाई, आप भी बोलेंगे 2 मिनट। भरत जी, भरत जी, भरत जी, लो। कहो दिल से